हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एक एंडोक्राइन सिस्टम की डिटेल वीडियो में आपका थोड़ा सा स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज एंडोक्राइन सिस्टम का एक थोड़ा सा डिटेल वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारे शरीर का वो सिस्टम है जिससे हमारे हार्मोन्स और जो ग्लैंड्स है, डाइजेस्टिव हार्मोन हो चाहे ग्रोथ हार्मोन हो, ये सारे जो रिलीज होते हैं, केमिकल्स जो रिलीज होते हैं, ये इस सिस्टम के अंडर में ही रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हार्मोन सिक्रीशन आता है एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कि भाई हार्मोन क्या है। तो हमें हार्मोन समझना है। हार्मोन क्या है? ये एक तरीके का सिक्रीट जूस केमिकल है जो कि एक ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ग्लैंड मतलब एक ऑर्गन सिस्टम है हमारा, ठीक है, जिसको हम ग्लैंड कहते हैं, जिससे जूस वो एक सिक्रीट होता है। वो जूस क्या है? अ टाइप ऑफ हार्मोन है। ठीक है, वो हार्मोन क्या होता है? वो हार्मोन हमारी एक लार्जर प्रोटीन चेन होती है एक तरीके की। ठीक है, वो प्रोटीन चेन क्या करती है? आपके ग्रोथ में, आपके डेवलपमेंट में हेल्प करती है। डेवलपमेंट कंप्लीट कोई भी अलग अलग ग्लैंड जो है अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करता है, और वो अलग अलग हार्मोन जो है वो स्पेसिफिक काम को डिनोट करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले भाई हमारे बॉडी में कितने टाइप ऑफ ग्लैंड है, तो लगभग 9 से 10 आपके ग्लैंड्स हैं। वो हम समझेंगे डिटेल में कि कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी सेलुलर इफेक्ट होगा आपकी बॉडी में स्पेसिफिक, ठीक है, तो इसका मतलब सेलुलर इफेक्ट का मतलब है कि भाई अगर उसकी ग्रोथ ढंग से नहीं हो पा रही है या वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके एंडोक्राइन सिस्टम यानी किसी ग्लैंड, किसी हार्मोन की वजह से हो रहा होगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि भाई जेनेटिकली इसके बॉडी में जेनेटिकली इसकी हाइट बढ़ गई या जेनेटिकली इसकी हाइट छोटी रह गई। भाई इसके घर में मम्मी पापा हैं वो बहुत लंबे हैं इसलिए इसकी हाइट, तो ये क्या है? ये हार्मोन की वजह से। भाई जो उनके मदर फादर में हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं वही उनके बेटे में भी सिक्रेट हुए, तो वो उस शेप साइज का हो गया। यानी वो बॉडी, वो सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड कहाँ कर रहा है? कहीं ना कहीं आपके हार्मोन सिक्रीशन और हार्मोन एक्यूरेसी पे डिपेंड कर रहा है। अगर बात करूं कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर सबसे पहले कौन सा आता है, तो आपका आता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है? ये आपके ब्रेन का ग्लैंड रहता है। ठीक है, ये हार्मोन सिक्रीट, ये भी देखो हर एक जो ग्लैंड है वो आपका हार्मोन सिक्रीट करेगा, और वो हर एक हार्मोन किसी एक पर्टिकुलर चीज की ग्रोथ या उसकी फंक्शनिंग में हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहे हैं आपके हाइपोथैलेमस के ऊपर। तो हाइपोथैलेमस क्या है? ये ब्रेन में लोकेटेड ग्लैंड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर में रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड आता है उसके बाद, जो कि क्या है, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ नाम बता रहा हूँ। ठीक है, उसके फंक्शन और वो क्या सिक्रीट कर रहा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम का। तो सबसे पहले आपको हो गया हाइपोथैलेमस ग्लैंड, उसके बाद हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। आप डायग्राम में देखोगे तो डायग्राम में आपको इजी हो जाएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। उसके बाद है आपका पेनल ग्लैंड, जो कि आपके बैक में यहाँ पे लोकेटेड रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हॉइड और पैराथाइरॉइड ग्लैंड। हॉइड मतलब यहाँ जो गले के पास रहता है, जिसको हम थायराइड ग्लैंड भी बोलते हैं कई बार। उसके बाद है आपका थाइमस ग्लैंड, जो कि यहाँ पे जो आपका स्टर्नम है, ठीक है, हॉइड के जस्ट नीचे जो स्टर्नम वाला पार्ट है वहाँ पे लोकेटेड रहता है। उसके बाद है आपका पेनक्रियाज, जहाँ से जूसेस निकलते हैं। पेनक्रिया क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखना है। ठीक है, हॉइड, ये वाला हॉइड क्या करता है? ये आपका टॉन्सिल वाला जो एरिया, जैसे वॉइस पतली, लार्ज, ये सब इसके ऊपर भी डिपेंडेंसी रहती है। फिर आता है आपका मेल में है आपका टेस्टिस, और फीमेल में है ओवरी, सबसे नीचे। मैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, पेनक्रियाज से नीचे और आपका रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से ऊपर, यानी तो ये आता है आपका एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड भी क्या करता है? ये भी आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर मैं काउंटिंग करूँ तो लगभग 1 2 आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पेनिलिन, थायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल और पैलेट। ठीक है, यानी ये हो गई आपके 5 6 7 8 और एक रिप्रोडक्टिव 9, यानी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 9 ग्लैंड्स, यानी आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो मिलके बना 9 ग्लैंड सिस्टम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका एंडोक्राइन सिस्टम का एक ब्रीफ लेक्चर, जिसके अंदर आपने जाना कि वो जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है, उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब मैं बात करूँ कि भाई कंट्रोल क्या क्या रहता है उसका, तो हाइपोथैलेसीमिया
अब ये कंडीशन है जो कि क्या करती है, कंट्रोल ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। ये हाइपोथैलेसीमिया क्या होता है, तो ये एक ओवरसी मोस्ट एंडोक्राइनिक एक्टिविटी है। क्या करती है, ये स्पेशल सेल को क्या करती है, हाइपोथैलेमसली उसको हार्मोन को इन्फ्लामेट करती है, इंक्रीज करती है एक्टिविटी को, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिवेट होता है और आपकी सेल्यूलर कह सकते हो कि एक तरीके से रेगुलरिटी जो है वो बढ़ती है। और उससे क्या होता है, रिलीजिंग ऑफ हार्मोन यानी RH और इनहिबिटरी हार्मोन यानी IH, इसका एक्सक्रीशन शुरू होता है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो वर्क करता है किसका, आपको हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बेसिस पे। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करेगा पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी जो है वो मास्टर ग्लैंड है, वो सभी ग्लैंडों का कह सकते हो आप फादर है वो एक तरीके से, और हाइपोथैलेमस हो गया वो गॉड फादर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हायरार्की में वर्क करते हैं भाई। पहला ग्लैंड जो है दूसरे को ट्रिगर कर रहा है, दूसरा जो है फिर वो एक जाल की तरह बाकी सबको ट्रिगर कर रहा है अकॉर्डिंगली ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम का एक थोड़ा सा कह सकते हो आप डिटेल वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए, थैंक यू।